दिल्ली में जहां सीजीपी के कल विरोध के बाद युवा जो संसद घेरने गए थे, उनके विरोध के बाद आज दिल्ली में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आवास का घेराव किया गया। उनके बाद घेराव के बाद भारी पुलिस बल के द्वारा, दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसी के विरोध में सतना में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए आज पूछते हैं किस बात को लेकर विरोध किया जा रहा है। देखिए, आज ये जो राहुल गांधी जी की जो गिरफ्तारी की गई दिल्ली में, उसको लेकर पूरे प्रदेश में, हर जिले में, हर ब्लॉक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। उसी सिलसिले में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये जो सरकार है, ये सरकार शुरू से छात्र विरोधी सरकार रही है। आपने देखा अभी कल ही जंतर मंतर में किस तरह छात्रों पर लाठीचार्ज किया। जब आज राहुल गांधी बैठ के उनके खिलाफ सपोर्ट बैठे तो उनको जो है एक आम कैदी की तरह उठा के उनको, अगर क्यों उठाई सरकार? भाई सरकार नहीं चाहती है कि बच्चों की आवाज को उठाए। वो नहीं चाहती कोई नीट परीक्षा लीक मामले कोई बात उठाए। वो नहीं चाहती बच्चों के साथ कोई रहे। उनका तो एक उद्देश्य है कि हमको विधायक मिल जाए, सांसद मिल जाए, हम अपना सरकार बनाते रहे। आप यहाँ किस विषय को लेकर विरोध प्रदर्शन? हम राहुल गांधी जी की गिरफ्तारी विरोध कर रहे हैं। छात्रों के साथ कल जो लाठीचार्ज हुआ उसके विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हैं। कब तक विरोध करेंगे? अभी इनका विरोध अनवरत चलता रहेगा। आपका यहाँ भी कब तक चलेगा? अभी आज हो गया, कल सुबह फिर हम लोग बैठेंगे और इस तरह अनवरत चलता रहेगा। ये आपका क्या कहना है? मेरा यह कहना है कि देश में जो अकाउंटेबिलिटी है वो खत्म हो गई है। मोदी सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान को गोदी में बैठा रखा है। देश के विभिन्न कोने से आए हुए करोड़ों छात्र आज दिल्ली में अपने भविष्य को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और मोदी सरकार की पुलिस निर्लज्जता और बेशर्मी के साथ लाठीचार्ज कर रही है। जो अच्छे दिन का वादा करके आए थे, जो अमृतकाल की बात करते थे, आज वो देश के लोगों को विष पिलाने का काम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जेल में ठूस दिया गया है। सोचिए, जब एलओपी को जेल में ठूस रही है पुलिस, तो देश के आम नागरिक की क्या हैसियत होगी। आम इंसान भारत देश का जो 2-2 रुपए जोड़कर अपने बच्चों को पढ़ाता है, भविष्य की चिंता करता है, ये निर्लज्ज बेशरम मोदी सरकार आज उन छात्रों के ऊपर लाठी चलवा रही है, आंसू गैस के गोले चलवा रही है। ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये देश का भविष्य जिसको संवारने की बात मोदी सरकार कहती है। और उस आवाज को जब हमारे नेता राहुल गांधी जी बुलंद करते हैं तो उनको जेल में ठूस दिया जाता है। उसके रूप में प्रतीकात्मक रूप से आज पूरे देश में, हर गली, हर वार्ड में, हर चौराहे में कांग्रेस पार्टी और देश के युवा संयुक्त रूप से आंदोलन कर रहे हैं। और ये आंदोलन अनवरत हमारी सांस तक चलता रहेगा। ये किसी पार्टी या राजनीति से प्रेरित आंदोलन नहीं है, बल्कि देश को और संविधान को और देश के अस्तित्व को बचाने का आंदोलन है। अभी हम अध्यक्ष जी के, क्या आपका आंदोलन और युवाओं का आंदोलन सफल होगा? क्योंकि मोदी जी की जो सरकार है अड़ियल रवैये को अपनाई हुई है। मोदी सरकार की चूल्हे हिल गई हैं। आज मैंने देखा रेणुका चौधरी जी ने धर्मेंद्र प्रधान के मुंह में कहा तू निर्लज्ज है, और धर्मेंद्र प्रधान वहां से मुंह छुपाकर निकल गया। आज नरेंद्र मोदी जी सामने कहते हैं कि मेरे छात्रों को बात करनी चाहिए। आज धर्मेंद्र प्रधान छुपा छुपा घूम रहा है। सरकार के मंत्री किस बिल में जाके छपे बैठे हैं। अब मैं पूछता हूँ, आंदोलन कैसे सफल होता है जब पूरे देश का युवा एक लय में, एक स्वर में सरकार के विरोध में उतर आया है और इस निर्लज्ज सरकार को घुटनों पर टिका दिया है। इससे बड़ी सफलता क्या होगी? और आंदोलन को सफल करना नहीं, बल्कि भारत के भविष्य को बचाना हमारे आंदोलन का उद्देश्य। आप युवा हैं, आपकी क्या मांग है सरकार? हमारी सरकार से मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और मेरी सोच इतनी है कि इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारे देश की भी है। ऐसे लोगों के हाथ में कमान सौंप दी है जिनकी ना औलादे हैं, ना जिनकी शादी हुई, जिसके खुद की औलाद नहीं हो, किसी की औलाद के जाने के दर्द को क्या समझेगा। इस देश में राम मंदिर में चंदा किसने चोरी किया ये नहीं मालूम चलता है। इस देश में पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आए ये नहीं मालूम चलता है। पहलगाम में हमला करने वाले कहां से आए, कहां भग गए ये नहीं मालूम चलता है। पर ये मालूम चल जाता है कि जो छात्रों का आंदोलन हो रहा है उसमें कहां से फंडिंग आ रही है और ऐसी तमाम चीजें हैं। तो इस देश की सरकार की अभी ये कुछ चंद आखिरी वक्त चल रहा है। ये आंदोलन इस देश की सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित हो। आप क्यों आए हुए हैं? छात्रों की आवाज एलओपी नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? एलओपी का पूरा अधिकार है कि वो छात्र हित के लिए सदन में बात करने के लिए मोदी सरकार को बार बार राहुल जी प्रयास कर रहे थे, स्पीकर से बोल रहे थे कि एक बार छात्र हित के लिए जो कल बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया है, कितने छात्र जो है आज भी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो एलओपी उसको मांग को लेकर के उनको अंदर कर दिया गया। तो आम नागरिकों को क्या हाल होगा? हम जैसे छात्रों का। आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? अपेक्षा ये रखते हैं कि जो नीट का पेपर लीक हुआ है तो उनके मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए और उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आप क्यों आए? यह देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज देश में सबसे बड़ी युवा विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है।
राहुल गांधी जी का केवल इतना ही अपराध है कि वह लाखों छात्रों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए, उनकी आवाज उठाने के लिए, उनकी ताकत बनने के लिए वो गए थे, मांग करने गए थे। उनकी जो एलसीपी लीडर हैं उनको जो है सदन में नहीं बोलने दिया जाता है, दबाया जाता है, लाठीचार्ज के दम पर, तानाशाही के दम पर युवाओं को। और लेकिन आप लोग ही चुनाव के समय केवल जाति और पार्टी देखकर वोट देते हैं, तब चुनाव में क्यों नहीं सोचा जाता कि ये जाति और धर्म से हटकर देश के विकास के लिए वोट दिया जाए? जो भी लोग जाति और पार्टी जो भी लोग जाति देखकर वोट करते हैं, जातिवाद को लेकर चलते हैं, उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कौन सी सरकार हितैषी होगी और उनको जो है जातिवाद से बाहर आकर और जनता को वोट करना चाहिए। थैंक यू।